दोस्तों, जिन लोगों ने अपने देश, धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, यदि आप उन लोगों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर और मेरा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार प्रजापति, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन के बारे में। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 1931 के कानपुर दंगे में भारत माता ने अपना एक महान सपूत खोया था। यह दंगा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। जिसकी कलम की आवाज़ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बारूद बन गई थी, पर उनका हृदय हर इंसान के लिए ममता से भरा हुआ था। वे तत्कालीन भारत के प्रमुख पत्रकार, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक व्यक्ति थे। दोस्तों, इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को प्रयागराज के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मुंशी जय नारायण, जो ग्वालियर रियासत के एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में हेडमास्टर थे, और इनकी माता का नाम श्रीमती गोमती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगावली में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें प्रयागराज आना पड़ा, लेकिन दोस्तों आर्थिक तंगी के कारण अध्ययन के लिए नौकरी भी करनी पड़ी। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी पढ़ाई के प्रति इनका जुनून कम नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने आगे चलकर अपना एक उपनाम चुना, विद्यार्थी। लोकमान्य तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माना, परंतु जब राजनीति में गांधी जी का अवतार हुआ तो इनके शिष्य बन गए। 1911 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अपने प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्र सरस्वती में भी संपादक का कार्य किए और आगे चलकर पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक पत्र अभ्युदय से भी जुड़े। दोस्तों, वर्ष 1913 में इन्होंने कानपुर में एक अपना ऐतिहासिक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया, जिसका नाम था प्रताप। प्रसिद्ध काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा यहीं से प्रकाशित की गई। दोस्तों, यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि यह किसानों, मजदूरों और दबे कुचलों के लिए आवाज़ बन गया। दोस्तों, विद्यार्थी जी ने प्रताप के माध्यम से निडर होकर जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को बेनकाब किया। किसान इन्हें प्रताप बाबा के नाम से जानने लगे। प्रताप एक संस्थान था। यहीं पर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी छिपकर अपनी पत्रकारिता की प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। यह प्रताप ऐसे जगह पर बनाया गया था जहां पर बहुत से क्रांतिकारी छिपकर महीनों 2 महीनों रह सकते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी यह जानते थे कि सच लिखने की कीमत जेल होगी, इसीलिए मात्र 41 साल के जीवन में वे 5 बार जेल की भी यात्रा किए और कई बार प्रताप से जमानत भी मांगी गई। गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रकार नहीं बल्कि कुशल स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1916 में लखनऊ में गांधी जी से मिले और वे राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और आगे चलकर श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से भी जुड़े। उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक सक्रियता यह दर्शाती थी कि उनके स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति थी। उन्होंने जेल में रहते हुए विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 93 एवं मिजरेबल्स का हिंदी में अनुवाद किया। दोस्तों, वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर नवीन पांडे कहते हैं कि राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को फांसी दी गई तो उसके बाद जनता में असंतोष फैल गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने 24 मार्च को कानपुर शहर बंद करने का ऐलान किया। इसी बीच गणेश शंकर विद्यार्थी कांग्रेस के अधिवेशन में कराची जाने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी।
लेकिन कुछ मुसलमान दुकानदारों ने अंग्रेज़ों के इशारों पर कामकाज रोकने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। ब्रिटिश सरकार इस दंगे को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कानपुर शहर लगातार 6 दिनों तक दंगे में झुलसता रहा। उसी दौरान विद्यार्थी जी को चौबे गोला में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर मिली। अपने 2 साथियों को लेकर विद्यार्थी जी वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही इन लोगों पर हमला कर दिया गया, लेकिन विद्यार्थी जी दंगा रोकने की गुहार लगाते रहे। भीड़ का दूसरा समूह इतना विचारशील नहीं था। भीड़ इन्हें घसीटते हुई एक गली में ले गई। दोस्तों, विद्यार्थी जी के 2 साथियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु इन्होंने किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि कर्तव्य निभाते हुए मरना ही उनकी नियति है। दोस्तों, भीड़ में से एक व्यक्ति ने इनके सामने सिर झुकाया और दूसरे ने पीछे से हमला किया। इनका शव 2 दिन बाद बोरे में मिला। इनकी पहचान जेब में पड़े पत्रों, सफ़ेद खादी के कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से की गई। दोस्तों, इस तरह भारत माता का अपना एक सपूत कानपुर के दंगे में मानवता और भाईचारे के लिए प्राणों का बलिदान किया। महात्मा गांधी जी ने इनकी शहादत पर कहा कि इनका रक्त वह सीमेंट है जो अंततः दोनों समुदायों को जोड़ेगा। से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।